हाय गाइस, आप रिपब्लिक डे पे स्पीच देना चाह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्पीच दे, कौन सा सेंटेंस पहले बोले कौन सा बाद में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको पता चल जाएगा कि आप रिपब्लिक डे में कैसे स्पीच दे सकते हैं, किस तरह का सेंटेंस आपको बोलना है, कैसे शुरू करना है, कैसे एंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अगर आप स्पीच देना चाह रहे हैं तो पहले कौन सा पॉइंट बोलना है, उसके बाद कौन सा। जैसे हम फर्स्ट में बोल सकते हैं ग्रीटिंग या ओपनिंग, कि हम कैसे स्पीच को की ओपनिंग करते हैं। फिर हम कहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डे, कि ये जो रिपब्लिक डे है, हम इसका इंट्रोडक्शन ये क्या है इसके बारे में बताते हैं। फिर हम बताते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर फोर्थ में हम बताते हैं वाई 26 जनवरी इज़ रिपब्लिक डे, क्यों 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। फिर फिफ्थ में हम बताएंगे कि मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक का क्या मतलब होता है। तो इस तरह से हम पॉइंट वाइज अपने स्पीच को बोलते हैं तो हमारी स्पीच बहुत ही अच्छी और सुंदर बन जाती है। इसके बाद आता है 6 पॉइंट। तो फिर हम बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताएंगे। 7 नंबर पे हम फ्रीडम फाइटर के बारे में बताते हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके आगे 8 नंबर में रिपब्लिक डे का क्या मैसेज है, क्या मैसेज देता है रिपब्लिक डे, वो हम बताएंगे। फिर लास्ट में हम क्लोजिंग करेंगे स्पीच की, तो वहाँ पे हम जो भी थैंक यू करते हैं, जय हिंद जो भी बोलना है, तो लास्ट में क्लोजिंग में और भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लास्ट स्पीच की क्लोजिंग कर देते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। इसको अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट ओपनिंग का है। तो हम कैसे स्पीच की ओपनिंग करते हैं, हम कहेंगे गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम स्कूल में बोल रहे हैं। फिर कहेंगे, फिर विश करते हैं रिपब्लिक डे का, आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, ये हमने विश कर दिया। फिर क्या कहेंगे, टुडे आई फील प्राउड टू स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस स्पेशल ओकेज़न। इसका मतलब है कि हमने पहले विश किया, जो भी वहाँ पे हैं प्रिंसिपल, टीचर हैं या गेस्ट हैं तो ऑनरेबल गेस्ट हम कह सकते हैं, बाकी जो बच्चे हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, मैं आपको रिपब्लिक डे की शुभकामना देता हूँ जो भी। टुडे आई फील प्राउड टू स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन दिस स्पेशल ओकेज़न, आज इस शुभ दिन के मौके पर मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इसके बारे में कुछ कहूँगी या कहूँगा। अब हम अपना सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं। सेकंड में हम क्या कहेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द डे, कि उस दिन के बारे में हम बताते हैं। Republic Day is celebrated every year on 26 January. On this day, our country remembers the importance of democracy and the rule of law. It is one of the most important national festivals of India. इसका क्या मीनिंग है कि रिपब्लिक डे जो है हर साल 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस दिन जो हमारे देश में डेमोक्रेसी के महत्व को और जो हमारा लॉ है उसको बताया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का। ये क्या है, नेशनल फेस्टिवल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशनल फेस्टिवल है। तो यहाँ पे हमने बताया कि ये दिन हम ये क्यों मना रहे हैं या क्या है, रिपब्लिक डे क्या है, तो इसके बारे में हमने बताया कि रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी. On this day, our country remembers the importance of democracy and the rule of law. It is one of the most important national festivals of India. तो इस तरह से हमने सेकंड पॉइंट को डील किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड पॉइंट में बताएंगे कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इसको देखते हैं। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बट वी बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. इंडिपेंडेंस डे मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, विच रिपब्लिक डे मीन्स आवर कंट्री गॉट इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन
हमारे देश भारत ने 15 अगस्त 1947 में आज़ादी हासिल किया, अंग्रेज़ों का रूल ख़त्म हुआ, इसलिए ये जो है आज़ादी का दिन है, इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन 26 जनवरी 1950 में हमारा अपना कानून, हमारा अपना संविधान बना, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं। और उसी दिन हर साल हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान जो है लागू हुआ था। जो आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान लिखा गया, तो इस दिन 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि वाई 26 जनवरी इज़ रिपब्लिक डे। 26 जनवरी रिपब्लिक डे क्यों है? 26 January is celebrated as Republic Day because on this day in 1950, the Indian Constitution came into force. India became a sovereign democratic republic on this historic day. इसका अर्थ है कि 26 जनवरी के दिन जो है हमारे देश का जो कानून था वो लागू हुआ, वो फोर्स में आया था और इंडिया उस दिन से एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। तो ये जो है एक ऐतिहासिक दिन है, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या अर्थ होता है? रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री वेयर द पीपल चूज देयर लीडर्स, नो किंग और क्वीन रूल्स द नेशन, द पावर ऑफ द कंट्री लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। रिपब्लिक डे का अर्थ है जहाँ अपने नेता को लोग चुनते हैं, नेता को लोग वोट देकर चुनते हैं। यहाँ पे कोई भी किंग या क्वीन नहीं होता है, उसमें किंग और क्वीन का कोई भी राज्य नहीं होता है, और जो देश का जो शक्ति होती है वो लोगों के हाथ में होती है। मीन्स के इस तरह की कंट्री में पीपल वोट देकर अपने लीडर चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। इट गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बताते हैं कि ये जो है हमारे देश की सुप्रीम लॉ है, और इसी में जो है सारी हम जितने भी अधिकार और कर्तव्य हैं हमारे लिए वो इसी में हैं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये सारी बात हम यहाँ पे बताते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ आवर कंट्री। इट गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब हम थोड़ा फ्रीडम फाइटर के बारे में बताएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे। Our freedom fighters made great sacrifices for our country. Because of them, we are living in a free nation today. It is our responsibility to respect the Constitution and be good citizens of India. इसका अर्थ है कि हम जो है हमारे फ्रीडम फाइटर ने बहुत सैक्रिफाइस या कुर्बानी दी है अपने कंट्री के लिए। उनके कारण, उनके वजह से ही हम लोग एक फ्री नेशन में जी रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हम रिस्पेक्ट करें और देश के लिए एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं उन्होंने बहुत सारी कुर्बानी दी है, बहुत सारा सैक्रिफाइस किया। इसलिए हमें भी एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य फ़र्ज अदा करना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे मैसेज ऑफ रिपब्लिक डे कि रिपब्लिक डे हमें क्या संदेश देता है। रिपब्लिक डे टीचेस अस यूनिटी, इक्वलिटी एंड डिसिप्लिन। वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ आवर नेशन। लेट अस प्रॉमिस टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग एंड प्राउड। इसका अर्थ हुआ कि रिपब्लिक डे जो हमें ये सिखाता है, हमें एकता, हमें समानता और हमें डिसिप्लिन में रहने की प्रेरणा देता है, और हम लोगों को हमेशा अपने कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कोशिश करनी चाहिए और एक प्रॉमिस करना चाहिए कि हमारा इंडिया जो है शक्तिशाली हो और प्राउड फील करें। अब लास्ट में हम क्लोजिंग करते हैं स्पीच की। लास्ट में हम कह सकते हैं थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इस तरह करके हम स्पीच को क्लोज कर।
तो उम्मीद है कि आपको स्पीच सारी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी और आप अब अपने शब्दों में भी कुछ चेंज करके इसमें रिपब्लिक डे पे स्पीच लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से मैंने सबका अर्थ भी बता दिया और पॉइंट वाइज बता दिया है।